हाँ साथियों नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया का क्या सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है जिससे जो आपका एग्जाम होना है, जो आपकी लिखित परीक्षा और मार्कशीट द्वारा जो पेपर होना है उसके विषय में बताएंगे। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल दबाकर ऑल पर ओके कर लीजिए, जिससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलता रहे। समय का सदुपयोग करिए, नौकरी एकदम पास है, जितना आप मेहनत कर लेंगे और उतनी ही जल्दी जो पेपर होना है पुलिस भर्ती का, आपकी नौकरी पक्की लग जाएगी। आप अपने समय का सदुपयोग करिए, अधिक से अधिक पढ़ाई पर समय दीजिए। जो भी समय बीत गया उसको छोड़िए, बचे हुए समय का सदुपयोग कर लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। इन शुभकामनाओं के साथ मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। जो पाठ्यक्रम है आज उसके विषय में चर्चा करेंगे और उसके बाद से कल से हम आपको वीडियो देने लगेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसके 4 पार्ट है। हम आपको जैसे कल बताए थे कि उसके 4 पार्ट है। पहला आपका सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान, इसको समझिए। कल जो आपको बताए थे नोटिफिकेशन है, फिर उसके बाद आपकी योग्यता क्या है, क्या कैसे है, फिर फॉर्म आप डाल दिए, वो काम वही खत्म होता है। लेकिन जो आपकी एग्जाम होना है, बेसिक चीज जो है, एग्जाम के बाद जो पास होंगे उनके डॉक्यूमेंट की जांच होगी और फिर फिजिकल, हाइट, वेट, चेस्ट और रनिंग का कार्यक्रम के बाद इसी जो आप नंबर पाएंगे, इसी मेरिट बनेगी, इसी से आपका सिलेक्शन होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे किसी युद्ध को लड़ना है तो हम सबसे पहले अपने मन में लड़ते हैं, फिर संसाधन व्यवस्था करते हैं। तो आप मन से तैयार हो जाइए, मन के युद्ध को एकदम जगा लीजिए। हमको पुलिस की भर्ती के लिए लड़ना है और जो सिलेबस है वो आपको हम बताएंगे कि सामान्य ज्ञान सबसे पहले क्या है, सामान्य ज्ञान, जीके, जनरल नॉलेज। नंबर 2 क्या है आपका, सामान्य हिंदी। नंबर 2 चीज क्या है आपकी, सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। और नंबर 3 क्या है कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। न्यूमेरिकल है मेंटल एबिलिटी। और चौथा क्या है कि मानसिक अभिरुचि, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध, जिसको आईक्यू कहते हैं, बुद्धिलब्ध, मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्ध और तार्किक क्षमता, और तार्किक क्षमता। ये 4 चीजें हैं आपकी। इसी से आपके 150 प्रश्न बनेंगे। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे, टोटल आपके 300 अंक। नोट आप इंपॉर्टेंट चाहिए कि आपको अपनी जानकारी को सटीक रखना है, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग मतलब माइनस मार्किंग भी है। माइनस मार्किंग मतलब आपको 0.5 अंक, मतलब आधा अंक। अगर एक उत्तर आपको गलत होगा तो गलत होगा, साथ ही अगले क्वेश्चन से आपका प्रश्न कटेगा। तो कहने का मतलब हमको एकदम सावधानी से पढ़ना है। ये है आपका। अब इसमें समझिए कि 4 पार्ट में पेपर होगा। किसी में 37 प्रश्न रहेगा, किसी में 38 रहेगा। टोटल आपका 150 प्रश्न आपके बनेंगे। तो किसी में 37 प्रश्न, किसी में 38 प्रश्न रहेगा। टोटल आपके 150 प्रश्न रहेंगे और 150 प्रश्न आपको हल करने हैं। माइनस मार्किंग को ध्यान रखिए, जो आपको सटीक लगे वो आप करिएगा। देखिए इसमें मैथ है। अब इसको आप सामान्य ज्ञान, जीके, इसका बहुत लंबा क्षेत्र है। सामान्य हिंदी का भी इसमें मैथ है, रीजनिंग है। तो कुछ चीजें हैं आपको पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक एक चीज आपको ध्यान देना। हम आपको बेसिकली सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी पूरा कवर कराएंगे और कल से सामान्य ज्ञान के जितने भी टॉपिक हैं, आज हम आपको सामान्य ज्ञान पे चर्चा करेंगे कि जीके के किस किस टॉपिक को हमको पढ़ना है, क्योंकि सामान्य ज्ञान का भंडार बहुत बड़ा है। हम उसमें आपको जीके में क्या क्या पढ़ना है उसको बताएंगे। फिर एक एक टॉपिक की बृहद व्याख्या एक एक वीडियो देंगे, जहां जरूर होगा 2-3 वीडियो भी आपको देंगे। आपका सिलेबस काफी
पूरा होगा। जहां और बुक या और जहां से आप पढ़ रहे हैं पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो जानकारी जाएगी एग्जाम में ज़्यादातर प्रश्न आपको मिलने की संभावना रहेगी और हम प्रयास करके सटीक चीजें आपको बताएंगे। उसके बाद समाज हिंदी, रही बात रीजनिंग मैथ का, तो इसमें कुछ चीजें अभिरुचि, बुद्धलब्धि, तार्किक क्षमता, इसका अलग से वीडियो हम आपको देंगे। तो पहले हम जीके और हिंदी कवर करेंगे। आज हम आपको सामान्य ज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम बताएंगे। सामान्य ज्ञान का पूरा पाठ्यक्रम हम आपको देंगे कि उसमें से क्या क्या चीजें जो है आएंगी, जो है क्या क्या चीजें उसमें से आएंगी जो है, और इन चीजों को आप जान लीजिए, जान ही रहे हैं। अब इसमें से हम आपको सामान्य ज्ञान का क्या क्या पढ़ना है उसके अंदर, उसके विषय में आपको बताएंगे। तो मुख्य रूप से सामान्य ज्ञान आज का हम आपको पूरा सामान्य ज्ञान जो आपका जीके है, इसमें क्या क्या पढ़ना है इस पर चर्चा करेंगे। तो आपका सामान्य ज्ञान समझिए कि पहला टॉपिक सामान्य ज्ञान, इससे 37-38 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसको हम कहते हैं जीके, या कह लीजिए कि जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज ये जनरल नॉलेज, इसमें क्या क्या पढ़ना है इसकी चर्चा करेंगे। तो आप मन से समझिए, एक दो बार देख लेंगे हमको क्या पढ़ना है उसकी चर्चा हम आपको करेंगे। तो सबसे पहला चीज इसमें क्या पढ़ना है ये आप समझिए कि इसमें सबसे पहले हमको सामान्य विज्ञान, सिलेबस आप जान ही रहे हैं, इसमें आपको सामान्य विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। देखिए विज्ञान में 3 चीजें होती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान। जीव में मानव क्या कहते हैं वनस्पति, जंतु और वनस्पति। तो अब देखिए कि जनरल नॉलेज एक होता है जीएस और एक होता है कि आपका जीएस होता है, एक होता है जीके। यहाँ समझिए आपको कि जीके और जीएस 2 चीजें होती हैं। तो जीके वही जीएस आपका हो गया टोटल, लेकिन सामान्य ये होता है सामान्य ज्ञान। सिलेबस बहुत लंबा है, पूरा जीएस आप पढ़ते रहिए तो आपको खत्म ही नहीं होगा, फरवरी में पेपर है। और जीके में इसलिए सामान्य ज्ञान, बेसिक चीजें जो सिलेबस में है उसका बेसिक ज्ञान आपको होना चाहिए। सामान्य चीजें, बेसिक चीजें ये आप समझ के चलिए। बहुत डिटेल, बहुत अंदर, जैसे सामान्य विज्ञान है तो आप विज्ञान में पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा बायो पढ़ डालिए तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि टोटल इससे 37 या 38 प्रश्न आते हैं। या तो 37 प्रश्न आएगा या तो 38 प्रश्न। पता लगा विज्ञान के एक ही 2 प्रश्न आने हैं, तो हमको उस हिसाब से हम आपकी तैयारी करेंगे। तो इसीलिए विज्ञान के सामने सामान्य चीज लग गया है। तो इसमें आपको भौतिकी की जो बेसिक चीजें हैं, भौतिक का, फिर रसायन का, फिर आपका जीव विज्ञान का, ये तीनों चीजें कवर करनी है, लेकिन सामान्य चीजें। बात को ध्यान रखना है, पूरा भौतिकी विज्ञान पढ़ डालिए, पूरा रसायन, पूरा जिसका कोई मतलब नहीं है, आप समय बर्बाद करेंगे और आपको सिलेक्शन होने में बहुत दिक्कत होगी। तो सामान्य विज्ञान भौतिकी में जैसे सदिश राशि, उसके बाद क्या कहते हैं कि जो परिवर्तन है, जो बेसिक थ्योरी है, जो विभिन्न सिद्धांत है, उसके विषय में जैसे प्रश्न बनते हैं हम कल आपसे एक चीज बताएंगे और प्रश्न भी देते रहेंगे। और उसके बाद आपका सामान्य विज्ञान के बाद दो रसायन, इसी तरह जीव में भी बेसिक चीजें हम आपको बताएंगे। सामान्य विज्ञान के भारत का इतिहास। अब इसमें हमको भारत का इतिहास पढ़ना है। इतिहास में आपको प्राचीन भारत का पढ़ना होता है, मध्यकालीन भारत का पढ़ना होता है और आधुनिक भारत का। 3 चीजें होती, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इतिहास की 3 कैटेगरी है। अब इतना लंबा सिलेबस है कि पूरा नहीं पढ़ना है, लेकिन भारतीय इतिहास में प्राचीन में बेसिक चीजें जो हैं वो आपको हम बताएंगे, कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। और अपने पढ़ाई के साथ हमारा वीडियो देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको जानकारी मिलती रहेगी। मध्यकालीन में भी, आधुनिक से। तो यहाँ से हम एक एक चीज क्या प्रश्न बन सकते हैं उसको डिटेल भी बता देंगे, कॉन्सेप्ट भी, और प्रश्न क्या भी आपको देते रहेंगे। अगर हम आपको 20, 30, 40, 50 प्रश्न रोज दे रहे हैं, लगभग 1-1.5 महीना में काफी प्रश्न हो जाएंगे, 1000-1500, और आपको लगभग 150 प्रश्न करने हैं। तो अब इसमें जीएस के 37-38 पढ़ने हैं। जब लगभग 1000 प्रश्न प्रैक्टिस हो जाएगा और 37-38 है तो लगभग आपका काम उसमें हो जाएगा। इतिहास का हो गया। उसके बाद भारतीय संविधान।
जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान भी हमको पढ़ना है। इसमें जो विभिन्न आर्टिकल है जैसे उसको पढ़ना है। शुरू से आपका उद्देश्य क्या है, मूल कर्तव्य, निर्देशक तक मौलिक अधिकार, इस तरह से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, जो भी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और विभिन्न अनुच्छेद हैं जो परिवर्तन हुए हैं इसको बताएंगे। तो आपको समान विज्ञान, भारत इतिहास, भारत का संविधान पढ़ना है और उसके बाद जो है भारतीय अर्थव्यवस्था और संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़नी है और उसके साथ संस्कृति जो है इस चीज को समझिए। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, जो आयात निर्यात, किसी चीज का मूल्य क्या है, क्या कैसे चीजें, भारतीय अर्थव्यवस्था की जो चीजें हैं उससे भी क्वेश्चन आपके बनने की संभावना है। विज्ञान, इतिहास, संविधान और अर्थव्यवस्था। सिलेबस थोड़ा लंबा है लेकिन आपको सामान्य जानकारी बटोरना, लगभग जब बेसिक चीजें आप बताया जाएगा कि जैसे अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ा जाए, उसको कॉन्सेप्ट आपको बता दिया जाएगा, उससे संबंधित प्रश्न बताए जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भारतीय कृषि, भारतीय कृषि भी पढ़ना है। अब कृषि विज्ञान पूरा पढ़ा नहीं कोई मतलब, पता लगा कि यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनना है या तो 2 क्वेश्चन बनना है, टोटल 37-38 क्वेश्चन बनने हैं और लगभग जो है टॉपिक काफी ज्यादा है तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन हर जगह से बनेंगे। भारतीय कृषि से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। व्यापार और वाणिज्य, भारतीय कृषि के बाद व्यापार एवं वाणिज्य, इससे भी क्वेश्चन आपको बनेंगे। किस चीज का आयात निर्यात या किसी चीज का उत्पादन स्थल जो होता है कि इंडिया का वर्ल्ड में क्या स्थान है, किस चीज में गेहूं, चावल, प्याज, मक्का, या स्टेट का यूपी में क्या स्थान है, इंडिया में जैसे गेहूं, चावल इस सब में यूपी का, तो इसको आपको वर्ड से भी कैलकुलेट करना पड़ना है, यूपी के हिसाब से भी पढ़ना है। और जनसंख्या पर भी आपको फोकस करना है कि हमारा तो जनसंख्या कितना है, वर्ल्ड के हिसाब से इंडिया के सिस्टम में क्या है कि पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, और फिर लिंगानुपात कितना है, जीवन प्रत्याशा कितनी है और प्रजनन दर कितना है, तो जनसंख्या साक्षरता क्या है, तो कई चीजें जनसंख्या में है। एक एक का हम अलग अलग वीडियो देंगे, जैसे भौतिक का विज्ञान देंगे तो इसमें 3 पार्ट कर देंगे और होगा और वीडियो बनाएंगे। इतिहास का भी, संविधान का भी जनसंख्या में एक वीडियो बना देंगे लगभग 20-25 क्वेश्चन का। तो आपका जो 1-2 क्वेश्चन जनसंख्या से पूछा जाएगा वो उसमें से हो जाएगा। तो हम अपने वीडियो में उत्तर प्रदेश गोमती अकेडमी सर्च कर लेंगे, हम प्ले लिस्ट बना लिए, उसमें सब चीजें आपको मिलती रहेंगी। जनसंख्या में आप जाएंगे गोमती अकेडमी सुल्तानपुर सर्च करेंगे, उसमें आपको उत्तर प्रदेश भर्ती, उसमें देखेंगे जनसंख्या। तो अभी जनसंख्या का वीडियो हम बनाए नहीं, इसके बाद से हम आपको बनाते रहेंगे कि वीडियो जैसे जैसे सुविधा रहेगी आपको वीडियो देते रहेंगे। उसमें 10-15 प्रश्न रहेगा, 1 या 2 वीडियो में आप जाकर वहां पढ़ेंगे तो आपको वीडियो जो है इतना मिल जाएगा, जनसंख्या का क्वेश्चन आपका आसान हो जाएगा। पर्यावरण और नगरीकरण, पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है, पर्यावरण एवं नगरीकरण, जो शहरीकरण से संबंधित क्वेश्चन है ये भी इसमें पूछा जाएगा। पर्यावरण में जो पर्यावरण के विषय में आप जान ही रहे हैं कि इसमें बहुत सारे तथ्य मिलते हैं कि वन जीव अभ्यारण्य क्या है, जीव जंतु और उन लोगों का स्थान, इन सब चीजों के विषय में बताया जाएगा। इसके विषय में भी आपको सटीक जानकारी मिलेगी। और उसके बाद एक चीज तो भारत का भूगोल, भारत भूगोल और विश्व भूगोल, विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, और प्राकृतिक संसाधन, ये चीज मतलब हमको भूगोल भी पढ़ना है। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन। तो भूगोल का मतलब जैसे इंडिया का ज्योग्राफी पढ़ना है, झील, झरना, नहर, पठार, पहाड़, पर्वत, इन सब चीजों का, ज्वालामुखी, वर्ल्ड के रिलेशन में भी यही पढ़ना है। और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है इस विषय कहने का मतलब है कि हमको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पोलिटी भी पढ़ना है, और इन्वायरमेंट भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर भी पढ़ना है, पूरा इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है। इस हिसाब से सिलेबस आपको पूरा पढ़ना है। और फिर अगला टॉपिक जो है हमारा उत्तर प्रदेश से संबंधित है कि उत्तर प्रदेश स्पेशल, ये बहुत महत्वपूर्ण है, यूपीपी का पेपर है, उत्तर प्रदेश सरकार करा रही है। और
उत्तर प्रदेश के विषय में आपको पढ़ना होगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी। अब इसमें आपको कई चीजें इंक्लूड हैं। वहां पर सिलेबस में थोड़ा लंबा लिखा गया है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, उत्तर प्रदेश की संस्कृति, उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा सिस्टम है, उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है, उत्तर प्रदेश जो राजस्व के विषय में, उत्तर प्रदेश पुलिस के विषय में, तो ये सब चीजें, बहुत सी चीजें हैं हमको उत्तर प्रदेश के विषय में पढ़ना है। तो कहने का मतलब उत्तर प्रदेश की जनसंख्या क्या है, यहाँ कितने नगर पालिका है, कितने नगर निगम है, क्या इसमें और क्या कहते हैं कि भारत में इसमें क्या स्थान है, किस किस राज्यों में किन किन चीज़ों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था क्या है, संस्कृति क्या है, उत्तर प्रदेशों का मुख्य नृत्य क्या है, गान क्या है, यहाँ कई चीज़ें आपको उत्तर प्रदेश से स्पेशल कर, इसको हम 2-3 वीडियो के माध्यम से आपको कवर कराएंगे। एक में आपको विशेष शिक्षा एवं संस्कृति या उत्तर प्रदेश के विषय में हम आपको सामान्य जानकारी आपको देंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन, तो कहने का मतलब इसको उत्तर यूपी स्पेशल जाएंगे, उसमें शिक्षा लिखा है, संस्कृति लिखा है, उत्तर प्रदेश पुलिस, राजस्व, प्रशासनिक व्यवस्था, कई चीजें हमको उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल की बुक मार्केट मिलती है, उसको लेकर आप जानकारी करते रहिए और उससे जो प्रश्न बनते हैं हम आपको देंगे। और सबसे मुख्य चीज क्या है कि स्पेशल जरूर ध्यान से पढ़िए, इससे ज्यादा क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। और मुख्य चीजें क्या है कि मानवाधिकार, पुलिस का पेपर है तो मानवाधिकार से संबंधित, आंतरिक सुरक्षा, जो मेन जिम्मेदारी पुलिस की होती है, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद, इन सबसे भी आपके क्वेश्चन बनने के, मानवाधिकार से भी क्वेश्चन बनने की संभावना, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, तो इन सबसे बेसिक ज्यादा एक चीजें जो क्वेश्चन बनेगा कि आतंकवाद से जो संगठन है क्या कैसे है, उसके विषय में छोटे छोटे वीडियो आपको मिल जाएंगे, उससे प्रश्न मिलेंगे और आपका काम आसानी से हल हो जाएगा। और सबसे मुख्य चीज उसके बाद भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध, भारत एवं उसके पड़ोसी देशों से संबंध, यहां से भी क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो भारत उसके पड़ोसी देश, तो भारत के सबसे पहले आ गया इंडिया, इसका वीडियो हम आपको बहुत अच्छा देंगे। हम इस तरह बनाएंगे भी कि उत्तर पुलिस भर्ती 2023 भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंध, तो भारत के साथ जो सब पड़ोसी देश हैं, 7 पड़ोसी देश हैं, हम आपको ठीक बता देंगे कौन कौन से, जैसे चाइना, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, क्या कहते हैं कि इस तरह से जो उसके पड़ोसी देश हैं वो विषय, उनके संबंध कैसे हैं, कौन सी नीतियां हैं, जहां से प्रश्न बन सकते हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। तो कहने का मतलब है कि ये बहुत जरूरी है। और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट, समसामयिकी मुद्दे, मतलब वही करंट हो गया, अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। तो ये आपका जो करंट अफेयर जिसको बोलते हैं, करंट अफेयर, इससे भी आपके करंट बनेंगे, 2-4 क्वेश्चन करंट के रहेंगे। तो करंट आप डेली पढ़िए, कोई ये करंट की बुक ले लीजिए, 10-20 प्रश्न 50 प्रश्न डेली पढ़ते रहिए। इसका एक दिन का काम ही नहीं है, इसका हम आपको वीडियो देते रहेंगे करंट अफेयर्स का। रोज हम 10 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन देंगे, उसकी व्याख्या बता देंगे। तो उसकी व्याख्या बताने से आपको क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से संबंधित जो है अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स होंगे कि राष्ट्रीय किसकी नियुक्ति किस पद पर है, किसका निधन कब हुआ, कौन वैज्ञानिक है, देश के लिए कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सी पुस्तक प्रकाशित हुई, अंतर्राष्ट्रीय कौन किस देश का प्रधानमंत्री है, कहाँ क्या चल रहा है, सब चीजें ये आपको डेली उत्तर पुलिस करंट अफेयर्स हम देंगे। उत्तर पुलिस भर्ती 2023 करंट अफेयर्स के नाम से, और उसमें आपको 10-10 क्वेश्चन देंगे और आपको लगभग करंट का काम हो जाएगा। और विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, ये क्या है? विमुद्रीकरण वही नोटबंदी, जो नोटबंदी हुई थी उसका क्या प्रभाव पड़ा, ये भी आप पढ़ना पड़ेगा, इसका भी वीडियो आपको दिया जाएगा। और साइबर क्राइम, पुलिस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साइबर क्राइम।
इसमें साइबर क्राइम तेजी से है, पता लगाओ मैसेज आया आपका पैसा खाली हो गया, कोई OTP बता दिया पैसा खाली हो गया, तो ये सब साइबर क्राइम के विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा। और नंबर 2 वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु एवं सेवा कर मतलब GST। वस्तु एवं सेवा कर जो GST है उसके विषय में आपको पढ़ना पड़ेगा कि GST कब लागू हुई, क्यों लागू हुई, इसका क्या उद्देश्य है, इसका समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है और इसका लेयर कैसे बनता है, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। और पुरस्कार और सम्मान, पुरस्कार एवं सम्मान ये भी आपको ध्यान से पढ़ना होगा कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिए जाते हैं, लोगों को खेल से संबंधित दिए जाते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में, पुलिस कार्यों के लिए, फौज के लिए कई तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। ये आपके करंट से रिलेटेड हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी में भी आपका काम हो जाएगा। और एक चीज और, देश की राजधानियां, ज्यादातर देश और उनकी राजधानियों के नाम याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन बनेगा। और उनकी करेंसी, मुद्रा, किस देश की राजधानी क्या है, उसकी मुद्रा क्या है, इसके विषय में आपको बताया जाएगा। इसका वीडियो हम बताएंगे। कुछ महत्वपूर्ण जो देश हैं जहां से प्रश्न बनने की संभावना बनेगी, उसकी राजधानियां और उसकी मुद्रा के विषय में आपको बताया जाएगा। और महत्वपूर्ण दिवस, और आपका जो है महत्वपूर्ण दिवस, एक चीज ये भी हो कि महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस जैसे किस दिन क्या मनाया जाता है, जैसे किस दिन क्या मनाया जाता है, जैसे 19 नवंबर को शौचालय दिवस, 20 को गौरैया, 21 को वन, 22 मार्च को जल, इस तरह से किस दिन क्या मनाया जाता है और उसके विषय में हम आपको बताएंगे। इसका वीडियो तो आसान है, इसको आप लोग पढ़ते भी रहिए, हम आपको जो है बताएंगे। और आपका टॉपिक है अनुसंधान से संबंधित भी क्वेश्चन बनेंगे। अनुसंधान खोज, जो अनुसंधान नए अनुसंधान होते हैं या खोज होती है उसके विषय में आपके क्वेश्चन बनेंगे। सिलेबस कम नहीं है लेकिन आपको हर पॉइंट को टच करना है। पुस्तक और लेखक, पुस्तक एवं लेखक, जो किताबें मार्केट में आती हैं नई नई किताबें, उसके लेखक क्या हैं इसके विषय बनाएंगे। इसका हम 20, 25, 30, 40 पुस्तकों का जो इम्पोर्टेंट है हम एक अलग वीडियो बना कर आप देंगे। और अंतिम है सोशल मीडिया। इस समय चर्चा सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है सोशल मीडिया, मतलब कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। इतना टॉपिक आपका है, लगभग 21 टॉपिक बने हैं जो कि विज्ञापन में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए हैं। ये आपका सामान्य ज्ञान का है, इसमें हम पूरा सिलेबस नहीं बता रहे, तो चारों सिलेबस का अलग अलग टॉपिक हम आपको देंगे क्योंकि ये बताने का बहुत लेंथी हो जाएगा। अब समझिए इतने बड़े टॉपिक से आपको हमने इसको 21 भागों में बांट दिया है, इसमें से आपके 37 या 38 प्रश्न आएंगे। समय आपके लिए लगभग 1.5 से 2 माह का बचा हुआ है और इसमें इसके साथ अभी 4 चीजें, हिंदी का भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, तो कई चीजें हैं, इसमें हम आपको अलग अलग वीडियो देंगे। तो इसके बाद हम अगला वीडियो आपको हिंदी में क्या पढ़ना है उसको बताएंगे और साथ में हम जीके चालू कर देंगे। जीके में एक एक चीज आपको हम शुरू करेंगे, विज्ञान का, इतिहास का, संविधान का, इसे देते रहेंगे। लेकिन जो छोटी छोटी चीजें, पता लगा आप पूरा 2 महीना इतिहास ही पढ़ते रह गए, संविधान भी पढ़ते रह गए, पूरा सिलेबस छूट गया, तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। पूरे सिलेबस को टच करके जाइए, क्वेश्चन एक एक दो करके पूरे सिलेबस रहेगा। इसमें जो सरल चीजें हैं, जैसे आपको हम महत्वपूर्ण दिवस जल्दी कवर करवा देंगे, राजधानियां, मुद्राएं कवर करा देंगे, पुस्तक कवर करा देंगे, वस्तु एवं सेवा कर, पुस्तक, लेखक, सोशल मीडिया, साइबर क्राइम, विमुद्रीकरण और करंट का हम डेली देते रहेंगे। इतना लगभग 1, 2, 3 ये लगभग 7-8 टॉपिक जो है आपके हम एक एक वीडियो में आपको कवर करा देंगे। और उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश आपका 2-3 वीडियो चलेगा, पड़ोसी देश वाला भी। इधर के जो टॉपिक है बहुत छोटे हैं, बहुत आसानी से हो जाएगा आपका, इसको आप देखते रहिए।
रही बात इधर थोड़ा सा लेंदी है, क्योंकि इधर थोड़ा सब्जेक्ट का मैटर है, थोड़ा लंबा चलेगा। तो इसमें भी हम आपको आसान जैसे कृषि है तो इसका 2-3 वीडियो, और व्यवस्था का 2-3, संविधान का 4-5 वीडियो, और भारतीय संविधान का वीडियो हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है। अनुच्छेद का या बेसिक चीजें जो है कॉन्सेप्ट के टॉपिक वाइज, तो यूट्यूब पर गोमती अकेडमी सुल्तानपुर सर्च करेंगे, प्लेलिस्ट खोलेंगे तो भारतीय राज्य व्यवस्था करके है, जो संविधान है हम इसको भारतीय राज्य व्यवस्था करके बताए हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था। वहां से जाके संविधान की उद्देश्य क्या है, मूल अधिकार क्या है, मूल कर्तव्य क्या, नीति दे सकता है प्रधानमंत्री, आप कई चीजें बता गया, तो आप उसको देख लेंगे तो काफी कुछ कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। भूगोल के भी कुछ हमने बनाया, भारत के भूगोल के विषय में भी कुछ चैप्टर हमने बताया हुआ है, वो आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम आपको हिंदी के विषय में क्या पढ़ाना है उसको बताएंगे, फिर मैथ में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में, बेसिकली मैथ और जीएस हम आपको लगभग पूरा कवर कराएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, अपना पढ़ते रहिए। ये छोटा वीडियो आप देखेंगे जिससे आपको जानकारी हमको क्या क्या पढ़ना है, एक ही टॉपिक में मत पढ़ रहिए, पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश करिए। देखिए इधर थोड़ा सा ज्यादा लंबा है, लेकिन इधर के टॉपिक आपके छोटे हैं, इसको आप बहुत, जैसे महापुरुष दिवस है तो बेसिक चीजें क्या है कि कब क्या है उसमें आप जानते रहिए, 25-30 दिवस पढ़ लेंगे तो आपका लगभग हो जाएगा। जैसे 16 सितंबर है ओजोन दिवस है, 19 नवंबर है शौचालय दिवस है, 20 मार्च है गौरैया, 21 मार्च वन दिवस, और 22 मार्च जल दिवस। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम आपको दिया जाएगा। अब हम मिलते हैं कल जीएस के नए अध्याय के साथ, और हिंदी का पूरा सिलेबस पढ़ाएंगे, और जीएस के एक एक चीज आपको हम बताते चलेंगे। जय हिंद, जय भारत।